शाम बैलगाड़ी चलाता है और शाम के पास दो बैल हैं जिसका नाम शामू और रामू। शाम अपने बैलों से बहुत प्यार करता है और बैल भी कुछ खाते तो शाम के हाथ से ही खाते थे। आ जाओ राबू शाबू, जल्दी से कुछ खा लो, आज बहुत सारा काम करना है। शाम दोनों बैलों को खाना खिलाकर और बैलगाड़ी में जोड़ देता है और फिर काम की खोज में निकल जाता है। शाम को रास्ते में जो भी कोई मिलता वो पैसों के बदले उन्हें वहां तक छोड़ देता है। वो शाम को पैसे दे देते और चले जाते थे। और क्या चाहिए जिंदगी से, बस इतना ही काफी है। बस घर का खाना खर्चा ही चलता रहे, बस इतना ही काफी है। लेकिन शाम को क्या पता था उसकी जिंदगी में एक तूफान भी आने वाला है। शाम के घर में शाम के साथ उसकी बूढ़ी माँ भी रहती थी। बेटा शाम, तू कब तक शादी नहीं करेगा? मेरी बात मान और तू जल्दी से शादी कर ले। मैं भी तेरा कब तक करूंगी? दिन ब दिन मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ। मुझे अपनी तो कोई फिक्र नहीं है, मगर तेरी फिक्र लगी रहती है। माँ तू मेरी फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन शाम की माँ के बार बार कहने से शाम मान जाता है। बेटा तुम्हारे बाबा के बहुत पुराने दोस्त हैं, उनकी एक बेटी भी है। मोनिका बहुत खूबसूरत लड़की है। मैं कल को उनसे बात कर कर देखती हूँ, शायद वो हमसे रिश्ता भी जोड़ लें। ठीक है माँ, जैसे आपकी मर्जी। मोनिका अपने पिता के साथ उसी गांव में रहती थी। मोनिका बहुत घमंडी और बहुत गुरूर वाली लड़की थी। मेरी शादी एक अमीर लड़के से होगी और वो हैंडसम और बहुत पैसे वाला लड़का होगा, और मेरे सपने के राजकुमार को तुम देखकर जल भुन जाओगी, देखना एक दिन। और मेरी बहना, इतने लंबे लंबे सपने मत देखा कर, जब टूटेंगे ना तो फिर तुझे बहुत तकलीफ होगी। तभी मोनी के पापा भी आ जाते हैं और मोनी से कहते हैं। बेटी मोनिका, ममता अपने बेटे शाम के लिए तुम्हारे रिश्ते को कह रही थी। बेटी घराना बहुत अच्छा है, एकदम शरीफ है दोनों माँ बेटे। ज्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन शराफत की दौलत उनके पास बहुत है। कल को दोनों माँ बेटे तुम्हें देखने आ रहे हैं। मोनिका ये अपने पिता की बात सुनकर कुछ नहीं कह पाती है, लेकिन दिल ही दिल में वो टूट सी गई थी, क्योंकि उसे एक अमीर घराने का लड़का चाहिए था। अगले दिन शाम और शाम की माँ मोनिका के घर आ जाती हैं। मोहनलाल, तुम्हारी बेटी तो बहुत सुंदर है, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। तभी मोनिका बोल पड़ती है। लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मुझे ये गरीब लड़का नहीं, मुझे एक अमीर लड़का चाहिए। अगर तुम्हें यहाँ रिश्ता करना है मेरे साथ तो तुम्हें 1 साल के अंदर तुम्हें 10 लाख रुपए मुझे कमाकर दिखाने हैं, तब ये रिश्ता पक्का हो जाएगा। शाम और शाम की माँ वहां से आ जाते हैं। आज शाम को बहुत बुरा लग रहा था। आज उसे अपनी गरीबी का एहसास हुआ और शाम ने ठान लिया था कि वो कुछ करके दिखाएगा। एक दिन वो बड़ा आदमी बनकर दिखाएगा। मोनिका ने आज मुझे मेरी गरीबी की वजह से ठुकरा दिया है, कल को जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब मैं उसकी असली औकात दिखाऊंगा। शाम सोचने लगता है कि वो ऐसा क्या करे जो अमीर बन जाए। शाम अपनी बैलगाड़ी को लेकर एक शहर में चला जाता है। माँ हम यहाँ शहर में आ तो गए हैं, लेकिन हम करेंगे क्या? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं कोई काम भी नहीं सीखा हुआ हूँ। मैं तो बस ये बैलगाड़ी चलाता हूँ और मुझे कुछ नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, तुम शांत होकर एक बार सोचो तो तुम क्या कर सकते हो। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। अच्छा बेटा सुनो, मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है। कुछ खाने को यहाँ मिल रहा हो तो ले आओ। माँ के कहने पर शाम कुछ खाने के लिए लेने चला जाता है। वहां जाकर देखता है तरह तरह के ढाबे हैं जो वहां पर खाना बनाकर अच्छे पैसों में बेचते हैं। उसके दिमाग में आता है क्यों ना मैं भी एक छोटा सा ढाबा खोलूं। शाम वहां से आकर अपनी बैलगाड़ी का ढाबा बना लेता है और उसकी बूढ़ी माँ अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाकर देती है और शाम वो खाना बेच देता है। लाजवा चावल की प्लेट 10 रुपए, 10 रुपए। इस तरह वो बेचने लगता है और कुछ ही दिनों में उनकी कमाई भी अच्छी होने लगती है। अरे भाई 10 रुपए की एक लाजमा चावल की प्लेट लगा दो।
तुम्हारे राजमा चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तुम अपने हाथों से बनाते हो क्या? अरे नहीं नहीं भैया, ये तो मेरी माँ के हाथों का जादू है। इस तरह कुछ ही दिनों में वो अमीर भी हो जाते हैं और वो अपने गांव में आकर एक खूबसूरत घर बना लेते हैं। अब मोनिका को भी पता चल जाता है कि अमीर बहुत पैसे वाला हो गया है। मोनिका शाम से माफी मांगने आती है, लेकिन शाम उसको माफ नहीं करता और कह देता है, कल तुमने हमारी गरीबी का मजाक बनाया था ना, और देखो आज हम कितने अमीर हो गए हैं। लेकिन शाम की माँ को ये सब अच्छा नहीं लगता है। ममता को जो बहू चाहिए थी वो मोनिका थी। बेटा शाम, तुम मोनिका की बात का बुरा मत मानो, क्योंकि मोनिका कल हमारी गरीबी का हमें ताना नहीं मारती तो हम शायद आज भी गरीब होते। हाँ, मोनिका का इरादा तो गलत था, लेकिन हमारा तो फायदा हो गया है ना।